भगवंत मान सरकार मुर्दाबाद। लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस करवा के रहांगे। आपने पंजाब में ट्रैक्टर मोटरसाइकिल मार्च के नजारे पहले भी देखे होंगे। साल 2020 में जब किसानों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खेती कानून के खिलाफ लंबा आंदोलन किया था, इस बार ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि निशाना बना पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार। मुद्दा था आप सरकार की मई 2025 में लाई गई लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसमें 160 से ज्यादा गांवों से हजारों एकड़ जमीन लेने की योजना थी। आप सरकार का दावा था ये स्कीम प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी, इल्लीगल कॉलोनियों पर रोक लगाएगी और पंजाब में फैल रहे बेतरतीब अर्बन ग्रोथ को काबू करेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्नी फ्लेक्सिबल पॉलिसी और इन्नी पब्लिक सेंट्रिक पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी और खासतौर से किसान फ्रेंडली पॉलिसी और कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी ये पूरे मुल्क दे विच किते नहीं हैगी। सरकार का ये भी कहना था कि ये पहल पूरी तरह वॉलंटरी है, किसी भी किसान को जबरदस्ती जमीन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन किसानों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने इसे अपनी लाइवलीहुड पर सीधा हमला बताया और कई किसान यूनियनों ने एकजुट होकर इसका विरोध शुरू कर दिया। कई गांव के पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वे सरकार को जमीन नहीं देंगे। पंजाब की राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस और अकाली दल ने इसे सीधा लैंड ग्रैबिंग घोटाला कहा कि 65,000 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1 ਇੰਚ नहीं जान देवांगे। यहाँ तक कि आरोप लगे ये योजना असल में दिल्ली में बनी थी और इशारा साफ था अरविंद केजरीवाल की ओर। कई सालों की तनातनी के बाद इस बार तो पंजाब में भाजपा और किसान यूनियनें भी एक ही पाले में नजर आईं। आखिरकार 11 अगस्त को आप सरकार झुक गई, पॉलिसी वापस ले ली गई और 14 अगस्त की कैबिनेट मीटिंग में इसकी वापसी के फैसले को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित भी कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस योजना ने आम आदमी पार्टी की बदलाव वाली छवि को धक्का पहुंचाया है? इस पूरे मसले के राजनीतिक परिणाम क्या हैं? क्योंकि साल 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंजाबियों के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि वो प्यार भी दिल से करते हैं और नफ़रत भी। याद कीजिए 2022 का पंजाब का इलेक्शन। दिल्ली की गलियों में पैदा हुई आम आदमी पार्टी पंजाब की सियासत में बदलाव का नारा लेकर आई। रिवायती पार्टियों से परेशान पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के इस एजेंडे को खूब प्यार दिया और दिल खोल के वोटें भी दी। और बाद में क्या हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी तक आ गई और तब के सूबा के प्रधान भगवंत मान पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर चुने गए। दोस्तों, इस बात को अभी 3.25 साल हो चुके हैं और आज 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार कई सवालों के घेरे में खड़ी है। दोस्तों, सरकार के खिलाफ मुद्दे कई हैं, पर एक मुद्दा जिसने सरकार को हिला के रख दिया वो था इस साल मई में नोटिफाई की गई लैंड पूलिंग पॉलिसी। सरकार का दावा ये था कि इस पॉलिसी से फार्मर्स को आर्थिक फ़ायदा पहुंचेगा, उनकी ज़मीन के बदले उनको डेवलप प्लॉट्स दिए जाएंगे। पर जैसा आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, जब ये पॉलिसी पब्लिक डोमेन में आई तो किसानों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने जगह जगह रोष मुजाहरे करने शुरू कर दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी की 2020 के खेती कानूनों में और पंजाब गवर्नमेंट की इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं था। इससे पहले कि किसानों का गुस्सा और फूटता, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये वाली स्कीम वापस ले ली। किंतु इस मुद्दे ने आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस और उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल सिर्फ जनता या किसानों के नहीं हैं, बल्कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को स्टे लगाते हुए ये भी टिप्पणी की थी कि ये पॉलिसी हड़बड़ी में शुरू की गई थी। दोस्तों, अभी जानते हैं कि ये पॉलिसी थी क्या। ओपोजिशन ने आरोप लगाया था कि ये पॉलिसी लैंड ग्रैबिंग घोटाला था और इसका मकसद दिल्ली की भू माफिया को बैकडोर एंट्री देना था। हालांकि इस बात का पॉलिटिकल बयानबाजी के बियॉन्ड कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सरकार का दावा ये था कि इस पॉलिसी से पंजाब की अर्थव्यवस्था का रिवाइवल होगा और इससे किसानों का भी फ़ायदा होगा। प्लान ये था
कि पंजाब के 165 गांव में 65,000 एकड़ के करीब लैंड को एक्वायर करना था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार इस पॉलिसी के थ्रू तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रही थी। और इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना था? दोस्तों याद कीजिए 2022 में आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा, जिसमें उसने पंजाब की हर एक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह की ग्रांट देने का वादा किया था। एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि ये फंड्स सरकार के उसी एम्बिशियस पीपल प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रखा जाना था। ये स्कीम कुछ वैसे ही है जो बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले शुरू की थी, और दोनों ही राज्यों में बीजेपी को इस स्कीम की वजह से बड़ी जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन दोस्तों, पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ बाकी स्टेट से अलग हैं। यहाँ किसान की ज़मीन उसकी रोज़ी रोटी नहीं बल्कि उसकी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। शायद यही बात पहले बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह समझ नहीं पाई। जैसे ही लैंड पुलिंग स्कीम को पंजाब में लागू किया गया, किसानों ने इसे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मान लिया, और इसके साथ गाँव के शहरीकरण का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। और फिर शुरू हुआ इस पॉलिसी का पूरा विरोध, और इसी विरोध के चलते फिर सरकार ने इस पॉलिसी को वापस लिया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपने स्टे ऑर्डर में ये बात साफ कर दी थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पॉलिसी को लागू करने से पहले काफ़ी अहम पहलुओं को नज़रअंदाज किया था। दोस्तों, लैंड पुलिंग स्कीम वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सरकार ने ये दावा किया है कि ये पॉलिसी किसानों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए शुरू की गई थी। लेकिन जब किसानों ने इस पॉलिसी को मानने से मना कर दिया तो सरकार ने बिना देरी किए इस पॉलिसी को वापस ले लिया। सरकार ने ये भी कहा है कि यही असली लोकतंत्र है, जहां सरकार अपने सोच से ज़्यादा लोगों की सोच को प्रायोरिटी देता है। दोस्तों, ये बात अच्छी है कि सरकार ने समय रहते लैंड पुलिंग स्कीम को वापस ले लिया है, लेकिन ये साफ दिखता है कि इसके पीछे ज़्यादा राजनीतिक कारण रहे होंगे। पंजाब एक एग्रेरियन सोसाइटी है। यहाँ के किसान ना ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हैं, लेकिन उनकी दिशा बनाने और बिगाड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है अकाली दल, जो अपना ट्रेडिशनल रूरल वोट बैंक होने के बाद पिछले 8 सालों से पंजाब में जीत के लिए संघर्ष कर रहा है। किंतु अभी भी बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार वाकई अपनी गिरी हुई छवि को संभाल पाएगी? इस पर द वायर ने बात की प्रोफेसर हरजेश्वर सिंह से, जो पंजाब की राजनीति के जानकार हैं। हाँ, देखिए, जहाँ तक ये आम आदमी पार्टी का बदलाव वाली छवि है, ये तो पंजाब में बहुत टाइम से ही टूट चुकी है। पंजाब में अब कोई भी ये नहीं बिलीव करता कि वो एक बदलाव की पार्टी है, पर फिर भी उनमें ये माना जाता था कि कम से कम जो आम आदमी पार्टी है वो किसानों के भले के लिए काम करती है और आम लोगों से पूछकर फैसले लेती है। ये जो आम आदमी पार्टी की छवि है, ये इस सारे प्रकरण में उसका बहुत बुरी तरह से वो छवि जो टूट गई यहाँ से। द वायर से बात करते हुए पंजाब के जाने माने इकोनॉमिस्ट आर.एस. घुम्मन और केसर सिंह भंगू ने भी इस पॉलिसी को गलत बताया है। मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई है वो मुख्य रूप से बहुत जल्दी में फैसला किया है, और स्टेक होल्डर्स को, जो फार्मर्स हैं या उसके ऊपर जो और लोग निर्भर करते हैं उपजीविका के लिए, उनको कंसल्ट नहीं किया गया। इसीलिए इसका ये ख्याल नहीं रखा गया, और दूसरा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी इसमें नहीं किया गया कि उन पर क्या असर होगा, गांवों पर क्या असर होगा, और जो उनकी रोजी रोटी है उनको रीसेटलमेंट करने का और रिहेबिलिटेशन करने का भी कोई प्रावधान इस पॉलिसी में नहीं किया गया। मुझे लगता है कि सरकार को वैसे भी 65,533 एकड़ जमीन इन वन गो ऐसे लेनी कोई ठीक फैसला नहीं है। पिछले 25 साल में 11,000 एकड़ लैंड जो है वो इस काम के लिए तय की गई थी। जो सरकार कहती है कि हम किसान लोगों को सस्ते भाव पर प्लॉट देंगे और रियल स्टेट वालों से जो है जो लैंड ग्रैबर्स हैं, भूमाफिया, उनसे उनको निजात दिलाएंगे, मुझे लगता है कि इस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव में भी कोई हिडन एजेंडा है, और इसलिए सरकार को आगे से कभी भी जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो पॉलिसी पहले उस पर पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए और माहरों की राय लेनी चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स है उनको ऑन बोर्ड करके लेना चाहिए। ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ नहीं ਕੀਤੀ कि किस किस्म ਦੀ होनी चाहिए है। दोस्तों, पंजाब में फरवरी 2027 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा इम्तिहान तरन बाई इलेक्शन होने वाला है। अब बड़ा सवाल यही है कि इस चुनाव में क्या सरकार अपनी छवि को संभाल पाएगी या फिर विपक्ष इसे एक और बड़ा मुद्दा बना देगा। इसी सवाल के साथ हम आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए द वायर को। नमस्कार।